नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शुक्ला आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे क्योंकि बहुत जल्द टीजीटी पीजीटी की भर्ती आपको देखने को मिलेगी। मे भी संभवतः मान के चलिए कि जून मंथ में, नेक्स्ट मंथ में आपको देखने को टीजीटी पीजीटी की भर्ती मिलेगी। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी की भर्ती या कोई भी कंपटीशन आप देने जाते हैं तो कोई भी कंपटीशन सतत प्रक्रिया होती है जिसे हम धीरे धीरे ही मतलब सने सने आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को हम दोस्तों कवर करते हैं। दूसरा चीज़ आपसे ये कहना चाहते हैं कि दोस्तों जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ही चीज़ें निखर कर सामने आएगी, उतनी ही आप रिफाइंड होंगे। कहा भी जाता है प्रैक्टिस जो होता है दोस्तों सब नहीं कर पाते हैं, और प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन। प्रैक्टिस ही एक इंसान को परफेक्ट रूप से पूर्ण करता है। ठीक है मेरे दोस्तों, एक शब्द और मेरे दोस्तों, इस चीज को थोड़ा सा आप लोग गौर करिएगा। जो हमारे चैनल पे आरबीएस क्लासेस में दोस्तों टीजीटी पीजीटी एलटी यूजीसी या नेट जेआरएफ जो कोई भी आपके सामने है दिया है, जो आपके सामने लिखा दिया गया दोस्तों, यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं चाहे टीजीटी यूपी की टीजीटी पीजीटी हो, चाहे कहीं का टीजीटी पीजीटी हो, डीएसएसबी हो, ये सब चीजें एलटी वगैरह सारे एग्जाम को हम लोग कवर कराएंगे। और हमारे यहाँ जो सब्जेक्ट की बात करते हैं दोस्तों, आपके सामने दिख रहे हैं, बगल में हमारे हैं सर हैं, सुनील सर हैं, जो आपको इकोनॉमिक्स का देंगे टीजीटी पीजीटी। उनके बगल में तो मुझे पहचान ही रहे हैं, ये हमारे सत्य प्रकाश मिश्रा सर जोशीला सर हैं, ये डॉक्टर दुबे सर हैं। ये जोशीला सर आपको हिंदी पढ़ा रहे होंगे और साथ में आपको दुबे सर आपको पढ़ा रहे हैं संस्कृत। और ये बगल में अशोक मिश्रा सर हैं जो पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के माने जाने टीचर दोस्तों, और ये आपको टीजीटी पीजीटी के विषय को कवर करेंगे। ठीक है, तो मेरे दोस्तों हम जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये हमारा, अगर आपको टीजीटी पीजीटी में एडमिशन लेना है तो दोस्तों आप इस नंबर पर जो आपके सामने दिया गया है, क्या दिया गया है, 8299003391, इस पर आपको लिख के टीजीटी पीजीटी, अगर मैथ्स में तो मैथ्स, हिंदी है तो हिंदी, संस्कृत है तो संस्कृत, इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स, या हिस्ट्री है तो दोस्तों हिस्ट्री, या पॉलिटी है तो पॉलिटी, जो हमारे यहाँ चल रहा है उसको लिख के आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दो। इनके अलावा अगर आपको किसी और चीज की जानकारी लेनी है तो दोस्तों इन नंबर्स पर जो आपके सामने दिया गया है, इन नंबर्स पे आप हमसे क्वेरी कर सकते हैं, हमारी संस्था से आप जुड़ सकते हैं। जो हमारे बैचेज है दोस्तों टीजीटी पीजीटी को 10 मई से हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, और हमने फीस जो रखी है दोस्तों, हम लोगों ने पूरे जितने इंस्टीट्यूट जहीं कहीं पढ़िए दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे यहाँ पढ़िए, हमारे यहाँ आप कहीं और भी देखिए, और दोनों में आप तुलना करिए, क्योंकि दोस्तों तुलना करने से ही श्रेष्ठता का पता चलता है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। हमारे फीस मिनिमम फी है दोस्तों 2499, एकदम मिनिमम रखा गया। उसका रीजन ये है दोस्तों, आपको बता दूं कि हम लोग क्वालिटी पे विश्वास करते हैं। सबसे पहले आप हमसे जुड़ेंगे तभी जाके आपको क्वालिटी पता चलेगी कि क्वालिटी है या क्वांटिटी है। हम लोग दोस्तों जो बिलीव करते हैं वो क्वालिटी करते हैं, ना कि क्वांटिटी करते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो बिना समय जाए किए आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। इस क्वेश्चन को दोस्तों पढ़िएगा, बहुत प्यारा सवाल है। इस क्वेश्चन को पढ़िएगा दोस्तों, बहुत प्यारा सवाल है। चलिए, चित्र नहीं दिया है दोस्तों, मैं इसका फिगर आपके सामने बना देता हूं। इसका चित्र तो नहीं दिया है, लेकिन मैं आपके सामने फिगर बना देता हूं। इस बार इस क्वेश्चन को पढ़िए, फिगर हम आपके सामने बना देते हैं। ठीक है, इसे पढ़िए। कहता क्या है कि दिए गए चित्र में, चित्र में अभी बना दे रहा हूं, एबीसीडी एक आयत है जिसकी भुजा एडी बराबर 1 इकाई है। एडी बराबर दोस्तों ये क्या है, इकाई है, इसको सही करना। तथा डीसी बराबर 2 इकाई है। बिंदु ए तथा बी को केंद्र से 2 चतुर्थांश, चतुर्थांश मतलब समझते हैं दोस्तों, यानी कोई वृत्त लेते हैं, सर्कल लेते हैं, उसका चौथा भाग चतुर्थांश खींचे गए। अब एक और वृत्त खींचा जाता है जो दोनों दोनों मतलब चतुर्थांश और आयत को स्पर्श करता है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या कीजिए। पढ़ लिया आप लोगों ने। अब दोस्तों इसे थोड़ा सा हम स्पेस लेते हैं, क्योंकि अपने को स्पेस चाहिए दोस्तों, जगह चाहिए। सबसे पहले मेरे प्यारे भाइयों आइए फिगर बनाते हैं, चित्र को। आइए, सबसे पहले हमने एक आयत खींच दिया। देखिए मेरे दोस्तों, सबसे पहले हमने एक आयत ले लिया। ठीक है, ये हमने एक आयत ले लिया दोस्तों। ठीक है, अब यहां से एक चतुर्थांश खींचा जाता है दोस्तों। ठीक है, ये हमने यहां पे ले लिया, और दोस्तों ये हो गए हमारे
2/4 हो गया। ध्यान से देखना, देखना दोस्तों, ठीक है। फिर से देखिए, आइए देखिए, चलिए, ठीक है। आइए अब देखिएगा, यहां पर एक और सर्कल खींचा जाता है। आराम से पढ़िए दोस्तों, सुकून से पढ़िए। देखिए, चलिए, ठीक है। अब यहां पर देखिए, इनका नामकरण क्या क्या है दोस्तों, ये है, चलिए ये बात समझ में आ रही है। ये एक आयत बन गया, और आयत हमारा क्या है, ए बी सी डी है दोस्तों। ये हो गया ए बी सी डी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और डी हो गया। ए बी सी डी हो गया, और ए 2/4 हो गए, ए बी सी डी हो गया, 2/4 हो गए दोस्तों। इस पॉइंट को हमने पी मान लिया है, और ये हमारा रेडियस दोस्तों। अब बस इसके बाद थोड़ा सा देखिएगा, अब क्वेश्चन पे आपके सामने हम लेके आते हैं, प्रश्न को आप गौर करें। कहता है दिए गए चित्र में, यही चित्र आपका दिया था जो मिस हो गया था, और इसमें कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो मेरे दोस्तों, छायांकित भाग कौन सा है, छायांकित भाग ये था, ये हमारा छायांकित भाग था दोस्तों, और इसी का आपको क्षेत्रफल निकालना था। इसी छायांकित भाग का आपको निकालना क्या था, क्षेत्रफल। ध्यान सुनना, दिख रहा है आप लोगों को, बहुत अच्छा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस पूरे कहता है डीसी कितना है, डीसी, डी मतलब लंबाई, कितना है 2 यूनिट्स। मेरे दोस्तों, ये पूरा अगर 2 यूनिट्स है, तो हम यहां से लेके यहां तक कितना होगा, आप कहेंगे सर जी 1 यूनिट, और यहां से यहां कितना होगा, आप कहेंगे 1 यूनिट। क्या ये बात क्लियर है, यानी ये भी 1 है दोस्तों, और ये भी कितना है, क्लियर है। क्यों 1 है, क्योंकि जब चतुर्थांश हम काटेंगे दोस्तों यहां से, और इस पॉइंट से अगर मान के हम ऐसे खींचेंगे, तो दोनों मध्य बिंदु पर ही मिलेंगे, ये श्योर है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनके अलावा क्या कहता है कि जो एडी है दोस्तों, वो कितने यूनिट्स के दिया गया है, एडी बराबर 1 इकाई के, यानी ये कितना है, 1, ये भी 1 है, और ये भी 1 है। अब दोस्तों जब देखो, जब हमने काटा यहां से पूरा ये 1 है, तो सीधी बात है 1 ये भी होगा, यहां से हमने काटा तो ये भी 1 होगा, ये भी क्या होगा, 1 होगा, क्लियर है। अब आइए काट, तो दोनों आयत को, ये देखो दोनों, यानी आयत को भी और चतुर्थांश को भी टच करता है। फिर आपसे क्या कहता है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे ये कहूं दोस्तों कि हम पूरे आयत का क्षेत्रफल, पूरे आयत का क्षेत्रफल आपको हटा दो, अगर मैं आपसे कहता हूं इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इसका चतुर्थांश, और उसमें इसका गोले का निकाल के तीनों जोड़कर अब पूरे आयत में से हम घटा दे, क्या हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल नहीं मिलेगा? सोच के बताइए, सोच के बताइए, बोलो, क्या हमारी बात समझ पा रहे हैं आप? क्या हमारी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है। अब दोस्तों ये बताइए, यहां पर ये त्रिज्या हमने कितना ले लिया दोस्तों, आर सेंटीमीटर, कितना ले लिया, आर। दूसरा चीज देखना, कोई अपने को जल्दी नहीं दोस्तों, आराम से चलेंगे, प्यार से चलेंगे, ताकि अपने को समय की आवश्यकता कम नहीं है। यहां से अगर हमने इसको मिला दिया दोस्तों, ध्यान से देखना, इसको हमने क्या कर दिया, मिला दिया, और उसके अलावा, इनके अलावा देखिएगा, अगर मैं यहां से लेके इस पॉइंट को दोस्तों हम ऐसे मिला दें, देखना मिल गया। अब सोचना दोस्तों, जरा गौर से सोचना, मैं आपसे ये कहता हूं, मैं आपसे ये कहता हूं दोस्तों, ट्राइंगल ए, इसको हमने मान लिया ओ, ए ओ यानी यहां तक, ए ओ पी यहां तक। अगर मैं कहता हूं ए ओ पी, तो ए ओ पी में अगर पूछे दोस्तों यहां से ए से लेके ओ तक क्या है, तो मेरे दोस्तों यहां से लेके यहां तक क्या मिलेगा, आप कहेंगे 1 यूनिट्स, क्योंकि रेडियस है, आप कहेंगे 1 है। और दोस्तों यहां से यहां तक कितना, आप कहेंगे आर, तो पूरी लंबाई क्या 1 प्लस आर होगी कि नहीं होगी, ये बताइए। ए से लेके ओ तक 1 प्लस आर, ये कितना 1 है दोस्तों, और ये कितना है, ओपी कितना है, तो भाई ओपी मतलब पूरा यहां से लेके ये पूरा कितना 1, 1 में से अगर रेडियस घटा देंगे दोस्तों, तो ये हमें कितना मिलेगा, आप कहेंगे 1 में से हमने आर को घटा, हमें 1 माइनस का आर। कितने बच्चे सहमत हैं इस बात से, उसको थोड़ा सा बताइए। क्या ये बात आप लोग क्लियर है? यहां से दोस्तों क्या मैं रेडियस निकाल सकता हूं? आप कहेंगे बिल्कुल। यानी अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यह एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है,
कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। आइए, तो कर्ण का वर्ग क्या होगा, आप कहेंगे 1 प्लस आर स्क्वायर। कर्ण का वर्ग हाइपोटेनियस का वर्ग बराबर बेस यानी 1 का स्क्वायर प्लस हाइट कितनी दोस्तों, 1 माइनस का आर, 1 माइनस का आर इसका स्क्वायर। अब इनको तोड़ दो, 1 a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 1 प्लस फिर क्या होगा आर स्क्वायर, फिर क्या होगा 2r बराबर 1 प्लस आर स्क्वायर और माइनस का 2r। सहमत है क्या दोस्तों, इसमें कुछ कटेगा? चलिए, क्या इसमें से दोस्तों कुछ कटेगा? आप कहेंगे बिल्कुल कटेगा सर। क्या कटेगा भैया, आइए चेक करते हैं। r से r कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा दोस्तों। अब -2r इधर लाओगे तो आप कहोगे 4r हो जाएगा, 4r बराबर 1, तो r बराबर कितना मिलेगा, 1/4। क्या ये बात समझ में आई दोस्तों? क्लियर है, हाँ या ना? अब जरा मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, अगर कोई सर्कल हम बनाते हैं दोस्तों, इस सर्कल को हमने 4 भाग में बांट दिया, अगर एक भाग हम उठाते तो यही तो 1/4 कहलाता है, बोलो हाँ या ना? तो इसका मतलब ये 1/4 हो गया। और उसके अलावा अगर हमने दूसरे भाग को ले लिया तो हमारा जस्ट इस पूरे वृत्त का क्या होगा, आप कहेंगे आधा भाग हम ले रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अगर दोस्तों ये चतुर्थांश और ये चतुर्थांश अगर हम मिला दें तो दोनों मिलकर क्या होगा दोस्तों, आधा हो जाएगा, यानी अर्धवृत्त टाइप का हो जाएगा। अब ये बताओ, सबसे पहले हम पूरे का क्षेत्र, पूरे आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो लंबाई कितना है 2 है, चौड़ाई कितना भैया 1 है। लंबाई कितना है 2 है, चौड़ाई कितना है 1 है। तो आप यही कहेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 2 गुणे का 1 यानी होगा 2 गुणे 1 माइनस इनमें से दोनों चतुर्थांश का क्षेत्रफल आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर। आर मतलब इसका त्रिज्या कितनी है 1, तो ये हो गया 1। लेकिन दोस्तों ये कितना है, ये कितना है, ये पूरे वृत्त का, लेकिन ये वृत्त कितना आधा है, ठीक है, यानी 1/4 ये 1/4 ये, दोनों क्वाड्रिलेटरल मिलकर अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। अब इसमें प्लस, अब इसका निकाल लो, इसका क्या होगा दोस्तों, कलर चेंज कर रहे हैं ताकि आपको देखने में सुंदर लगे। इनमें से प्लस क्या करना है, इस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, और आर की वैल्यू आपने अभी जस्ट निकाला 1/4, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी 1/4 का वर्ग कितना होता है 1/16। क्या ये बात आपको समझ में आई? कोई डाउट्स हो तो आप दोस्तों बताने का प्रयास करिए, तब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहां तक लगाइए, क्लियर है? अब मेरे भाइयों जरा हमें एक और चीज का जवाब दीजिएगा, हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये हो गया 2 माइनस पाई/2 पाई/16। तो अगर हम इनको जोड़ेंगे दोस्तों तो हमें मिलेगा कितना, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 हो जाएगा, दोनों का एलसीएम ले लिए। अब पाई/2 पाई/16 यानी क्या होगा 8 और 1 9 पाई। क्या ये बात समझ में आ रही दोस्तों? चेक करते रहना, आ गया। अब 2 माइनस 9 पाई/16 यही जो है वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और 2 माइनस का 9/16 यही हमारा ऑप्शन नंबर 2 माइनस 9 पाई/16। क्लियर है मेरे भाइयों? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत मजा आएगा। बहुत प्यारा सवाल दोस्तों, बहुत बढ़िया सवाल है, इसको एक बार आप प्रयास करना। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, इसको मैं दोबारा आपसे चर्चा कर लूंगा, और फिर भी नहीं आता दोस्तों तो हम इसे फिर से बताने का प्रयास करेंगे। आइए आज का दूसरा सवाल, इस क्वेश्चन को दोस्तों पढ़िए, इस प्रश्न को पढ़िए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। पढ़िए मेरे दोस्तों, कोई अपने को जल्दी नहीं है, इसको आराम से पढ़िए और प्यार से पढ़िए इस क्वेश्चन को, तो हम लेके चलते हैं आपके सामने। चलिए, पढ़ लिया आप लोगों ने। अब ऐसे क्वेश्चन दोस्तों सेकंड के होते हैं, ऐसे क्वेश्चन मेरे भाइयों आराम से अगर चाहो तो आप सेकंडों में उड़ा दो। देखो ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्तों, कहता क्या है, कहता क्या है उस पर गौर करिए। सबसे पहले कहता क्या है, a की पावर x बराबर b, b की पावर बराबर c, c की पावर z बराबर, देन वैल्यू ऑफ x y z। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए जो आपको देखने में सबसे सुंदर लगे, जो आपके मन को भा जाए, उसे आप उठा लीजिए। चलो हम a को उठा लेते हैं, या चलो b को उठा लेते हैं, या c जो मन करे तो a को उठा लेते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों a की पावर x ये बराबर है कितने के, b। क्या ये बात तो लिखा गया है, a की पावर x बराबर b। और मेरे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपकी जो नजर है, सिर्फ और सिर्फ नजर a पे डालिए, सिर्फ नजर a पे डालिए। और a बराबर कितना है, c की पावर z है, तो a के स्थान पे हम लिख देंगे c की पावर z, और इसके पावर में क्या है आप कहेंगे x, और ये बराबर कितने के दोस्तों आप कहेंगे b। क्लियर, हाँ या ना?
अब दोस्तों आपकी नजर कहां है, आपका ध्यान किधर है, तो सी पर है। और सी, सिर्फ और सिर्फ सी बराबर कितना, बी की पावर वाई। तो हम इसको लिख सकते हैं बी की पावर वाई, इसके पावर में जेड, और इसके ऊपर दोस्तों हमारा क्या दिया है, एक्स। शायद आपको आंसर का जो गंध है वो आना शुरू हो गया होगा, सुगंध आना शुरू हो गया होगा। अब दोस्तों एक कॉन्सेप्ट आपने घातांक करणी में पढ़ा होगा कि यदि हम कहें a की पावर m और इसके पावर में n, तो मेरे प्यार दोस्तों ये वैल्यू होती है a की पावर m और इंटू का क्या होता है n। ये बात तो क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि अभी बे सभी के जो पावर लगा है आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये क्या होगा, b की पावर आपस में गुणा कर दो x y z और बराबर b की पावर में 1। क्लियर। एक कॉन्सेप्ट आपने और पढ़ा होगा दोस्तों, क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, यदि a की पावर m और बराबर में a की पावर n दिया जाए, यानी जब बेस इनके बराबर दोस्तों, तो उस कंडीशन में जो इनकी घातें होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, बराबर। तो मेरे दोस्तों यहां दोनों के बेस क्या है, बराबर हैं, तो यानी इनके पावर आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आप तुरंत कहेंगे x y z, ये बराबर कितने के दोस्तों, 1। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, आप कहेंगे सर जी 1। उतार लीजिए, फिर हम आगे की तरफ पढ़ते हैं। प्यार से पढ़िए दोस्तों, मस्ती भरे अंदाज पढ़िए, कोई जल्दी नहीं है, सुकून से पढ़िए। चलिए क्लियर है, ठीक है। आइए, इसे चाहो तो लॉगरिथम से भी लगा सकते हो दोस्तों, ठीक है, लेकिन अपने को उसकी जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों, प्यारा सवाल है। NPR बराबर 270 और NCR बराबर 120, देन द वैल्यू ऑफ R। दोस्तों एक चीज को गौर करेगा, एक शब्द होता है परम्यूटेशन, एक होता है कॉम्बिनेशन, ठीक है। एक होता है परम्यूटेशन, एक होता है कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन का मतलब होता है क्रमचय, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है संचय। जहां P लगा दोस्तों, NPR, P मतलब परम्यूटेशन होता है, ठीक है। परम्यूटेशन मतलब सुव्यवस्थित करना दोस्तों, सुसंगठित करना, क्रमबद्ध से करना, सीक्वेंस से करना। वहीं NCR, C मतलब कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब संचित करना, संचय करना, ठीक है, सेलेक्ट करना, ये थी NCR। अब इस सवाल को दोस्तों आप पढ़िए, दोनों की वैल्यू 120 है, तो वैल्यू ऑफ R की आपको निकालना है, सोच के बताइए। चलिए पढ़िए, तो फिर हम इसे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और एक एक शब्दों को क्लियर करते हुए चलते हैं, ठीक है। चलिए आइए मेरे दोस्तों, ठीक है, आराम से पढ़ते हैं। सबसे पहले NPR दिया है 270, कितना दिया दोस्तों, NPR बराबर कितना दिया है, 720। दोस्तों ये गलती से टाइप हो गया, इसको थोड़ा सा करेक्शन करना, आंसर ही नहीं आएगा दोस्तों। ये 220 70 नहीं है दोस्तों, इसको ध्यान रखिए, ये नहीं है। आपको क्या दिया है, देखिए ये दोस्तों नहीं है, ये गलत टाइप है, इसको थोड़ा सुधार लीजिए। इसके स्थान पे क्या दिया है, तो ये स्थान पे दिया गया है 720, ठीक है, इसको नोट करना, ये गलत है। NPR बराबर 720, NCR बराबर 120, तो वैल्यू आपको निकालना है R का, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज बताइए, अगर हम 720 को तोड़े, ध्यान से सुनना, अगर हम 720 को तोड़ें तो आप तोड़ के क्या लिख सकते हो, कहोगे जो मन में लिख दो, ऐसा कुछ नहीं। यानी आप यही कहते हो ना, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 और गुणे का 2 और गुणे का 1। क्या ये बात समझ में आ रहा, या तो आप ये लिख दो, या तो दोस्तों आप ये लिख दो यार, इनको हटा के इन्हें हटा दो, या डायरेक्ट आप लिख दो, ये होगा फैक्टोरियल 6। क्या ये बात समझ में आ रही, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू क्या होती है, 720। और ये क्या होगा, फैक्टोरियल 5 होता है दोस्तों, फैक्टोरियल 5 कितना है, 120। क्या ये बात समझ में आ रही है, 120 के स्थान पे अगर दोस्तों NPR की वैल्यू हम लिखें, तो सबको पता है NPR था फैक्टोरियल n, अब बटे का फैक्टोरियल n माइनस का r। क्लियर। और अगर हम NPR में NCR का भाग दे दे, आप पूछेंगे ऐसा क्यों कर रहे हो, तो मेरे दोस्तों ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि वैल्यू कौन सी बड़ी है, रूट्स छोटी कौन सी है, तो हम इन दोनों का दोस्तों रेशियो बना लें, या तो रेशियो बना ले, या तो हम एक दूसरे में भाग दे दें। अब अपॉन में, रेशियो मतलब क्या, फ्रैक्शन होता है, अपॉन में NCR, तो NCR मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस का r, और ये बराबर कितने के है, आप कहेंगे फैक्टोरियल 6। अब इसको पूरा खोल दो, 6 5 4 3 2 और 1, और अपॉन में क्या होगा मेरे भाइयों, 6 यानी होगा 5
4, 3, 2 और 1। क्लियर है। अब इसमें से कुछ काटिए, कुछ कटेगा दोस्तों। आप कहेंगे बिल्कुल, एकदम नीचे वाला एकदम ऊपर जाता है तो ये दोनों इससे कट जाएंगे, ये इससे कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ कटेगा, आप चेक करिए, बिल्कुल कटेगा। अब ये कटने के बाद आपको मिलेगा कितना, फैक्टोरियल आर बराबर कितना मिल जाएगा दोस्तों, इसको चेक करेंगे। ये पूरी वैल्यू इनसे कट जाएगी। ठीक है, ये पूरी वैल्यू कट गई, फैक्टोरियल आर ऊपर चला जाएगा। आप यही कहोगे फैक्टोरियल आर की वैल्यू क्या है, सिर्फ 6। अब मेरे प्यार दोस्तों, फैक्टोरियल आर बराबर 6 है, तो 6 को फैक्टोरियल में पहले कन्वर्ट करो तो आप कहेंगे फैक्टोरियल 3, क्योंकि फैक्टोरियल 3 ही 6 होता है। तो मेरे दोस्तों फैक्टोरियल आर बराबर अगर आपको दिया गया है फैक्टोरियल 3 की, तो सिर्फ और सिर्फ आर बराबर कितना होगा, आप कहेंगे 3 के। तो हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 3। नोट करते रहिए दोस्तों, नोट करते रहिए, प्यार से बढ़ते रहिए आगे की तरफ धीरे धीरे। चलिए, इस क्वेश्चन का क्लियर हो गया तो आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, क्लियर है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, इस प्रश्न को आप देखिए, बहुत आसान सवाल है, एक बार इसे ट्राई करिए, अब फिर हम आपको बताते हैं। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग देखिए। 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, दूसरे प्रकरण 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये बराबर 0, सॉरी ये इक्वल किसके होगा, 1 माइनस 1 4 या माइनस 4। पढ़िए एक बार इसको, पढ़िए इसे। ठीक है, थोड़ा सा हम हिंट दे रहे हैं दोस्तों, थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं। अगर हम यूनिटी की बात करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा हिंट कर दे रहे हैं। अगर हम यूनिटी की बात करें, आप सब लोग जानते हैं दोस्तों 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है, 0। और ओमेगा क्यूब भी बराबर क्या होता है दोस्तों, ये भी सबको पता है, ये भी बराबर होता है 1 के। ओमेगा क्यूब बराबर कितना होता है दोस्तों, तो आपके सामने है ओमेगा क्यूब बराबर 1 के। ये चीज तो आपको बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मतलब दोस्तों इस वैल्यू का मतलब तो आपको पता ही है, और यहां पर ये वैल्यू का मतलब भी कितना होता है, क्यों। इसके बाद दोस्तों अगर प्रयास करोगे तो आंसर आपका खुद ब खुद आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा आंसर। एक बार ट्राई करिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये दिया गया है दोस्तों, और हम आपसे ये कहते हैं, देखना, जैसे मैं कहता हूं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अगर इनमें से हम कुछ पक्षांतर करना चाहें तो हम आराम से कर सकते हैं। यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर के हम माइनस ओमेगा लिख सकते हैं। बोलो हाँ ना। आप कहेंगे सर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो अभी आप 2 मिनट रुकिए, आपको समझ में आएगा ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। दोस्तों इस वैल्यू को हम यहां ले आते हैं, अब लिखोगे पूरा 1 माइनस ओमेगा अब प्लस का ओमेगा स्क्वायर। दोस्तों 1 माइनस ओमेगा अब प्लस का ओमेगा स्क्वायर। तो यार ये बताओ 1 और प्लस ओमेगा स्क्वायर मिल क्या है, आप कहोगे माइनस ओमेगा के, और ये ऑलरेडी माइनस का ओमेगा आपको दिया गया है। ठीक है, अब इसको देखो दोस्तों, इन्हें देखिए और इन्हें जरा सोचिए, ये बताओ। हाँ ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब आपको अगर ये दिया गया है तो दूसरा वाले में क्या हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पर भी दोस्तों 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, लेकिन यहां माइनस दिया गया है। अब इसके लिए क्या करेंगे आप, बोलो इसके लिए क्या करेंगे, बोलिए। फिर आप कहोगे कि 1 प्लस ओमेगा, यानी अगर हम इसको कहें तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे ये भी तो लिख सकते हैं कि 1 प्लस ओमेगा बराबर में ओमेगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर, ये भी तो हम लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल। अब इस वैल्यू को हम दोस्तों यहां ले आते हैं, ले आओ यहां पर, ये बराबर क्या हो जाएगा सोचिए। तो 1 प्लस ओमेगा तो है ही है, प्लस ओमेगा, ठीक है, सॉरी क्या लिख रहा हूं, 1 प्लस, इसको हटाओ। तो दोस्तों 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या है, आप कहेंगे माइनस का ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या है माइनस का ओमेगा स्क्वायर। यहां तक आप लोग देखिए दोस्तों, कोई डाउट्स हो तो बताइए, क्लियर है यहां तक। अब दोस्तों ये बताओ, अगर इनको हम शार्ट आउट करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, हमारा ये बनेगा मेरे दोस्तों माइनस ओमेगा माइनस, यानी माइनस का 2 ओमेगा हो जाएगा, और इनटू में माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस स्क्वायर, यानी क्या माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर हो गया मेरे दोस्तों। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 2 गुणे 2 कितना होगा 4, यानी 4 ओमेगा का क्यूब।
और ओमेगा क्यू की वैल्यू क्या है दोस्तों 1 है, तो 4 इंटू 1 बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 4। हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर कितना है, 4। देखिएगा, कोई डाउट्स हो फिर से बता देंगे, अगर कोई डाउट्स हो तो बताइए, फिर से इस क्वेश्चन को मेंशन कर दें, इसको देखना दोस्तों। और ओमेगा वाले क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में दोस्तों हमेशा पूछा जाता है और हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक बार देखिए दोस्तों, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इस प्रश्न को पढ़िए दोस्तों, पढ़िए फिर हम आपसे डिस्कस करते हैं। इस प्रश्न को पढ़िए और फिर आपसे डिस्कस करते हैं। इजी क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको न पता हो। चलिए पढ़िए, कोई दिक्कत हो तो आप बिना संकोच के हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो आप हमसे बिना संकोच के कहता है इफ x प्लस आयोटा वाई बराबर अंडर रूट ए प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों, सेकंड का आंसर है, लंबा नहीं है। सबसे पहले हम इसे और ऊपर कर दें ताकि हमें स्पेस मिल सके दोस्तों। देखिए ये आपका क्वेश्चन दिया है, सबसे पहला चीज है कि दोनों को हम मॉडुलस कर दें, दोनों साइड में हम क्या कर दें, मॉड लगा दें। हम इसका मॉड निकाल लें दोस्तों। सबसे पहले क्या करना है, टेक इन मॉडुलस बोथ साइड। अगर हम दोनों साइड का मॉडुलस ले लें दोस्तों, मॉडुलस, अगर हम दोनों साइड का मॉडुलस बोथ साइड, दोनों साइड का हमने क्या ले लिया दोस्तों, मॉडुलस ले लिया, यानी मॉड ले लिया। ध्यान दें, अगर मैं कहता हूं दोनों साइड का मॉड ले लो तो आप इसी चीज को क्या करें, मॉड का मतलब क्या होता है दोस्तों, वहां चिन्ह का मतलब। अब ये बताओ x प्लस आई वाई, मॉडुलस ले लिया, ये हो गया मॉडुलस x प्लस आयोटा वाई बराबर, ले लो मॉड, ये हो गया अंडर रूट a प्लस आयोटा बी अपॉन में c प्लस आयोटा डी, ले लिया दोस्तों। सोचिए एक बार, सोचिए, आंसर खत्म, मॉडुलस ले लिया, आंसर खत्म, इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं यार। ठीक है, चलिए अब सोच के बताइए कि जब हमने मॉड ले लिया दोस्तों तो बचा क्या। ठीक है, अब मॉड का मतलब हो गया दोस्तों कि जो हमें ये बचा हुआ है इसका हमने, अब मॉड को हटा के दोस्तों हमने इसको क्या कर दिया, पावर, इसको हटाइए पहले। चलिए मॉड हो गया, तो दोस्तों ये हो गया मॉड, ये हो गया 1/2। कितने लोग सहमत है इस बात से, ये बात कितने लोगों को समझ में आ रही है, बताइए। लग गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अगर हम x प्लस आयोटा वाई है तो क्या इसे मैं x प्लस आयोटा वाई के पावर में 1/2 लिख सकता हूं। एक स्टेप इसे था आके वो सीखते हुए, क्या मॉडुलस हमने किया तो पावर 1/2 हो जाएगा, बोलिए बोलिए भाई, हो जाएगा। अगर पावर 1/2 नहीं लिखना चाहते हो तो आप इसको मॉड में ही रहने, इसको क्या लगा दो दोस्तों, करनी में ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लो हम ऐसे लिख दें, चाहे पावर 1/2 कर दें। अब इसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों, तो आप कहेंगे a प्लस आयोटा बी रूट में लगा दो, अपॉन में अंडर रूट में c प्लस आयोटा डी। यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को, हमने इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया चेंज इसको दोस्तों। और इन सभी का पावर क्या है, पावर दोस्तों आप कहेंगे 1/2। देखो मेरे भाई, क्लियर है, a प्लस आयोटा बी अपॉन में अंडर रूट c प्लस आयोटा डी, इसके पावर क्या लगा दी, 1/2। देखो फिर से एक बार देखिए, हमने क्या किया कि सबसे पहले दोनों साइड का मॉडुलस लगा दिया, मॉड लग गया। मॉड लगने के बाद हमने क्या किया, फिर रूट ले लिया दोस्तों, आपको पता है नियम इसका होता है, ये पता है। अब इनके पावर 1/2 है, जब मॉड हमने हटाया दोस्तों तो रूट लगा दिया, दोनों पक्षों का हमने रूट लगा दिया, चाहे इसको पूरे को लो चाहे इसको अलग अलग। अब इनके बाद कहता क्या है, कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब बचा क्या दोस्तों, कुछ नहीं बचा। अब आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, क्वेश्चन खत्म, कुछ बचा ही नहीं। मेरे प्यार दोस्तों बड़ा एक चीज का जवाब दीजिए, अगर हम स्क्वायर करें दोनों पक्षों का तो आप यही तो मिलोगे ना यार, x प्लस आयोटा बी ये हो जाएगा, यानी अंडर रूट क्या होगा, हट जाएगा, ये क्या मिलेगा, a प्लस आयोटा बी अपॉन में अंडर रूट c प्लस आयोटा डी। है कोई आंसर भैया, a प्लस आयोटा बी
अपॉन में सी प्लस आयोटा डी। ठीक है, कुछ गलती हो रही है कहीं, कुछ मिस हमसे हो रहा है, एक बार चेक करने दो। ओह ठीक ठीक ठीक। मेरे दोस्तों जब हमने इसको रूट लगाया तब तो यहाँ आयोटा कोई मतलब ही नहीं रह गया। आयोटा हम क्यों लगा रहे हैं, ये तो कोई मतलब नहीं रह गया यार, ये आयोटा हट जाएगा, यहाँ पे आयोटा कोई मतलब नहीं रह गया। अब आयोटा का कोई मतलब नहीं रह गया तो एक्स प्लस क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, ए प्लस क्या होगा दोस्तों, बी हो जाएगा। सॉरी यार ध्यान नहीं दिए, ए सी प्लस क्या हो जाएगा, डी। देखो एक बार क्लियर है यहाँ तक। और जब ये चीजें आपको क्लियर दोस्तों तो बचा कितना, बचा कितना बोलो। जब हमने रूट दोनों साइड से हटा दोस्तों वर्क किया तो ये मिला कितना, एक्स प्लस वाई बराबर क्या मिलेगा। जब रूट हट जाएगा तो ये क्या मिलेगा, करनी में ए प्लस का करनी में बी अपॉन करनी में सी और प्लस का करनी में डी मिलेगा दोस्तों। बोलिए है ना, ठीक है क्लियर है। लेकिन मुझे बस एक चीज का जवाब दीजिएगा आप लोग, इस क्वेश्चन को देख के एक चीज का जवाब दीजिएगा। जब हमने मॉडुलस लगाया दोस्तों तो मॉड करे ठीक है, तो क्या इसका हम वर्ग नहीं करेंगे, स्क्वायर नहीं करेंगे दोस्तों। आप कहेंगे बिल्कुल करेंगे स्क्वायर। तो अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं दोस्तों तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये क्या होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये होगा सी स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो जाएगा सी और डी। चूंकि हमने क्या है दोस्तों, हम इसको पूरा क्लियर लिख दे रहे हैं, साफ साफ लिख दे रहे हैं। अब ये बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर दोस्तों बराबर में करनी में ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर अपॉन में करनी में सी स्क्वायर और प्लस का करनी का डी स्क्वायर। क्लियर है, चलिए